अस्सलाम वालेकुम। ड्रेस डिज़ाइन आइडियाज़ में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही प्यारा और खूबसूरत स्लीव डिज़ाइन। तो ये डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने एक पैटर्न तैयार किया है। ये देखिए इस तरह का बिल्कुल चौकोर है। ये देखिए एक साइड से भी इसकी मेजरमेंट 2.25 इंच है, तो दूसरी साइड से भी कितनी है ये देखिए। तो ये सामने से कट किया है वो मैं 1 इंच। ये देखिए, तो इसके बाद इसका चेपी पे पेस्ट करना है। ये देखिए इस तरह। अक्सर हमारे पास चेपी के जो छोटे छोटे पीसेस बचे होते हैं, आप उनके भी ये वाला पैटर्न तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने पेंसिल की मदद से इसको ट्रेस किया है। ट्रेस करने के बाद इसको इस तरह कट कर लेना है। ये देखिए इस तरह। तो ये बिल्कुल सेम इसी तरह बन जाएगा जैसे मैंने हार्ड पेपर पे पैटर्न बनाया है। तो इसके बाद इसको मैंने कपड़े पे पेस्ट कर लेना है। ये देखिए इसको मैंने इस तरीके की मदद से कपड़े पे चिपका लिया है। तो इस पर इसको सेंटर से इस तरह कट लगाना है। फिर बिल्कुल कोने के साथ इसका कट करना है। ये देखिए इस तरह। तो चारों कोने से इस तरह कट लगा के तो इस पर मैं ग्लू लगाऊंगी। ग्लू लगा के तो इसके कपड़े को फोल्ड कर लूँगी। ये देखिए इस तरह। तो ये यहाँ से इस तरह फोल्ड करने के बाद फिर मैं साइड पे इसकी ग्लू लगाऊंगी, जो साइड वाला कपड़ा है वहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे इस तरह। तो यहाँ भी चारों तरफ कपड़े पे ग्लू लगा के इसको चारों तरफ से मैं फोल्ड कर दूँगी। ये देखिए इस तरह। तो यहाँ से जो पहले इसको कोने हैं वो मोड़ने हैं कपड़े के, ये इस तरह इसको सीधा फोल्ड कर देंगे तो वो 22 के कोने बाहर निकल आते हैं। तो इस तरह पहले कोना थोड़ा सा फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद कपड़ा फोल्ड करना है। ये देखिए दोनों साइड से मैं इसी तरह फोल्ड करूँगी। फोल्ड करने के बाद इसको अच्छी तरह प्रेस कर लेना है। ये देखिए मैंने इसको प्रेस कर लिया है। तो ये देखिए इस तरह के मैंने 2 कलर में पैटर्न तैयार किए हैं। जो मेरे पास बाजू का कपड़ा है उस पर ये 2 कलर का प्रिंट है, इसलिए मैंने ये 2 कलर्स में पैटर्न तैयार किए हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी से पैटर्न तैयार कर सकते हैं जिस कलर में भी करने हैं। तो इसकी जो लंबाई है मैंने 4 इंच कम रखी है बाजू की। इसकी जो चौड़ाई है वो है 16 इंच। तो इसके बाद ये देखिए मैंने ऑर्गेन्जा का फैब्रिक लिया है, इसको मैंने डबल कर लिया है। आप चाहें तो आप इस पर सिंगल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने ली है 5 इंच। इसको सेंटर में फोल्ड करके निशान लगा लेना है। ये देखिए इस तरह इसका सेंटर करना है। तो ये देखिए मैंने इसका सेंटर कर लिया है। तो अब यहाँ से इसका इस साइड से भी इसका सेंटर करना है, दोनों तरफ से इसका हाफ कर लेना है। ये देखिए यहाँ पे ये 5 इंच की चौड़ी पट्टी थी तो इसको मैंने 2.5 इंच पे निशान लगाया है। ये देखिए यहाँ पे मैं चौक की मदद से लाइन लगा दूँगी। तो अब जब मैंने डिज़ाइन तैयार किया है तो मैं सबसे पहले ऑरेंज कलर वाला डिज़ाइन लूँगी। तो ये देखिए इसको इस तरह का करना है। तो इसको पहले उल्टी साइड पे ग्लू लगानी है। ये देखिए इस तरह ग्लू लगा लेनी है। ग्लू लगाने के बाद इसको बिल्कुल कोने बिल्कुल सेंटर में आने चाहिए जो निशान लगाया है मैंने। ये देखिए ये बिल्कुल चौक वाली जो लाइन है 2 कोने ऊपर बिल्कुल बराबर पे रखनी है। ये देखिए इसी तरह। तो अब जो दूसरा पैटर्न है वो भी इसी तरह लगाना है। ये देखिए इस तरह। तो बिल्कुल कोने के साथ कोना जोड़ना है उसका। ये देखिए बिल्कुल सेंटर में करके रखना है। तो ये देखिए कोने बिल्कुल बराबर पे आने चाहिए। पहले ऑरेंज कलर वाले डिज़ाइन लगा के इसको अच्छी तरह मैंने प्रेस कर लिया है। अब इसके बाद इस पर सिलाई करूँगी। मैं यहाँ से एक साइड से शुरू करूँगी, तो इस पर सारे के ऊपर सिलाई लगा लूँगी। तो ये देखिए यहाँ से एक कोने से मैं इसकी सिलाई शुरू करूँगी। तो बिल्कुल किनारे के साथ साथ सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरह। हम इसको यहाँ पे इस तरह सिलाई लगाऊंगी तो जो दूसरा पैटर्न है बिल्कुल उसके ऊपर ले जाऊंगी। ये देखिए इस तरह। तो इसी तरह सिलाई लगाते जाना है। तो इसके लिए आधा धागा नहीं काटना पड़ेगा। ये देखिए एक दफ़ा मैं सिलाई शुरू करूँगी, दोबारा फिर जहाँ से शुरू की थी वहीं पर जाके सिलाई ख़त्म हो जाएगी। ये देखिए इस तरह।
ये देखिए यहाँ से अच्छी तरह पका कर लेना है। यहाँ से मैंने सिलाई शुरू की थी, वहाँ से आगे ख़त्म हो गई है। तो ये देखिए साइड वाली सिलाई जो है वो मैंने लगा ली है। अब इसके बाद मैं यहाँ से सिलाई लगाऊंगी। ये देखिए इस वाली जगह पे। तो यहाँ में बिल्कुल किनारे के साथ सिलाई लगानी है। तो ये देखिए ये पे मैंने सिलाई लगा दी है। तो इसी तरह अलग अलग करके इन सब पे मैं सिलाई लगा लूँगी। तो ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद जो ब्लैक वाला डिज़ाइन था मेरे पास, अब इसके ऊपर मैं वो रखूँगी। ये देखिए इस तरह। ये भी बिल्कुल इसके कोने की हवा सेंटर में करके रखने हैं। तो इन पे भी मैं ग्लू लगाऊंगी। ग्लू लगा के इसको अच्छी तरह प्रेस कर लूँगी ताकि ये अच्छी तरह चिपक जाएँ साथ और सिलाई करते हुए आसानी हो। तो ये देखिए इनको भी मैंने ग्लू के साथ चिपका के अच्छी तरह प्रेस कर लिया है। तो अब इनके ऊपर भी वैसी सिलाई लगाऊंगी जैसे पहले लगाई थी। तो ये देखिए इनके ऊपर भी मैंने सिलाई लगा ली है। तो अब इसके बाद मेरे पास है ये वाली लेस। मैं यहाँ पे लेस लगाऊंगी। ये लेस की सीधी साइड है वो मैं ऊपर करूँगी। ये देखिए इस तरह। तो जो लेस है वो मैं इसके दोनों साइड पर लगाऊंगी। पहले एक साइड पर लगाऊंगी, उसके बाद दूसरी साइड पर भी लगा दूँगी। तो ये देखिए मैंने दोनों साइड पर इसकी लेस लगा दी है। तो अब इसके बाद मेरे पास ये देखिए पट्टी है। ये मैंने चिपी लगाई है 1 इंच जिसकी चौड़ाई है। तो इस तरह मैंने कपड़ा फोल्ड करके प्रेस कर लिया है। तो अब ये देखिए इसकी एक साइड पे मैं इस तरह पट्टी लगाऊंगी। ये देखिए यहाँ पे इस तरह पट्टी रख के तो ये पट्टी के किनारे पे मैं सिलाई लगा दूंगी। ये वाली जो पट्टी है ये एक साइड पे लगानी है, जो फ्रंट साइड पे आएगी। तो उसके बाद जो दूसरी साइड है वो हमने बाजू के साथ अटैच कर लेनी है। तो ये देखिए पट्टी मैंने सिलाई कर ली है। तो अब इसके बाद इसको मैंने बाजू के साथ अटैच कर लेना है। तो ये देखिए अब मैं इसको बाजू के साथ अटैच करूँगी। ये देखिए इस तरह। तो ये जो लेस वाली सिलाई है मैं बिल्कुल इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। बाजू के साथ अटैच करने के बाद इसको मैं सीधा करके इसके ऊपर एक सिलाई लगाऊंगी। ये देखिए यहाँ पे इस तरह, ताकि ये ऊपर वाला जो कपड़ा है वो अच्छी तरह बैठ जाए। तो ये देखिए मैंने सिलाई लग गई है और मेरा बहुत ही प्यारा और खूबसूरत डिज़ाइन बन के तैयार हुआ है। उम्मीद करती हूँ आपको ये डिज़ाइन पसंद आया होगा। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोबारा फिर आऊँगी एक नई वीडियो के साथ, एक नए डिज़ाइन के साथ। तो हमें याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।